प्यारी बहू का ससुराल। रवि, आज तुम फिर से अपनी माँ के घर गए थे। घर में ही घुसते ही श्रेया ने सीधे सवाल किया। रवि ने पहले कुछ सोचा, फिर जवाब दिया। श्रेया, वो मेरी माँ है। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, माँ हमेशा परेशान रहती, मैं उनको अकेला सहारा हूँ। रवि ने पहले कुछ सोचा, फिर जवाब दिया। श्रेया, वो मेरी माँ है। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, माँ हमेशा परेशान रहती हैं, मैं उनको अकेले सहारा हूँ। श्रेया को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुंह बनाते हुए श्रेया ने कहा, वो सब मैं नहीं जानती, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुमने उसे अलग होते हुए मुझे वादा किया था कि अपने घर वालों से कोई मतलब नहीं रखोगे। मैं बस जानती हूँ, जब तो बहू बेटे को घर से निकाल दिया, अब बेटे की कमाई के चक्कर में उसे बार बार बुलाती रहती हैं। रवि को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन घर में क्लेश ना हो इसलिए उसे खुद को संभालते हुए कहा, देखो श्रेया, पैसे की के लिए मेरे पापा की पेंशन ही काफ़ी है, और रही बात वहाँ जाने की, तो मेरे सिवा उनका को है ही कौन। पापा की बीमारी को देखते हुए मेरा फर्ज है कि मैं उनका ध्यान रखूं। बेटा होने के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज है। रवि श्रेया को बहुत देर तक समझाता रहा, लेकिन श्रेया नहीं मानी और उसे रवि से कसम ली कि वह बिना उससे पूछे अपने माता पिता से मिलने नहीं जाएगा। रवि श्रेया का स्वभाव जानता था, अगर उसके मन का काम न करे तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती और डिप्रेशन में चली जाती है, जहाँ तक कि वह आत्महत्या भी करने का विचार करने लगती है। रवि ने उनकी यह शर्त भी मान ली, लेकिन उसका मन हमेशा अपने माता पिता के लिए तरसता रहता। उसे आज भी याद है कैसे पापा ने अपना पेट काट कर उसे पढ़ाया लिखाया, रवि की हर इच्छा पूरी की, जहाँ तक कि रिश्तेदारों के दबाव में न आकर रवि को अपने पसंद की लड़की से शादी करने की इजाज़त दी। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही श्रेया ने लड़ाई झगड़ा कर उससे अलग होने का फैसला कर लिया। रवि के माता पिता जगन्नाथ जी ने एक दिन रवि से बात की, बेटा, अगर बहू हम लोगों के साथ खुश नहीं है तो अलग हो जाओ, हमारी चिंता मत करो। यह सुनकर रवि ने कहा, पापा, जब मुझे आपका ध्यान रखना चाहिए, आप चाहते हैं आपको बेसहारा छोड़ दूं, यह मुझसे नहीं होगा। रवि की माँ शांति जी ने कहा, बेटा, सही तो कह रहे हैं, यह बहू को समझाए तो वह भी धीरे धीरे मान जाएगी, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। जगन्नाथ जी ने शांति को चुप कराते हुए कहा, कैसी बात कर रही हो तुम, वह नए जमाने की मॉडर्न लड़की है, आजकल हर किसी को प्राइवेसी चाहिए होती है, जाने दो इनको। बेटा रवि, तुम बहू को लेकर जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ, हमारी चिंता ना करो। रवि अकेले फर्श पर खड़े होकर यही सब सोच रहा था, तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ माँ थी, उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, बेटा, रवि न जाने मेरे पिता को क्या हो गया, मैं इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। रवि ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी पहुँचता हूँ। यह कहकर रवि जल्दी से नीचे आया और जूते पहनने लगा। श्रेया ने देखा रवि कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। रवि, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को, और भी फोन किसका आया था? रवि की आंखों से आंसू बस छलकने ही वाले थे। उसे कहा, श्रेया, पापा की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाना होगा, माँ उन्हें लेकर हॉस्पिटल गई हैं। श्रेया गुस्से से बोली, रवि, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उससे मिलने नहीं जाओगे। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन जब वापस आओगे तो अपनी बीवी को जिंदा नहीं पाओगे। रवि उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोला,
श्रेया आज जाने दो मुझे, एक बार पापा ठीक हो जाएं तो मैं फिर ना तुम्हारी मर्जी के कहीं नहीं मिलने मिलने नहीं जाऊंगा। लेकिन श्रेया का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। रवि के लिए जिंदगी और मौत का सामान एक साथ दोनों होने जा रहा था। एक तरफ उसका फर्ज उसे बुला रहा था, दूसरी तरफ उसका प्यार उसे फर्ज निभाने से रोकने के लिए मरने को तैयार था। श्रेया, तुम्हें मरना है तो मर जाओ, मैं अपने पापा को इस हाल में नहीं छोड़ा। रवि के मन में ये विचार बार बार आ रहा था, लेकिन वह सकता उसके लिए जुबान न खोल सका। कहीं श्रेया ने सचमुच कुछ गलत कर लिया तो क्या होगा, यह सोचकर वह चुप रह गया। रवि ने जल्दी से अपने दोस्त राहुल को फोन किया। राहुल, मेरे भाई कहीं कहीं फंसा हुआ हूँ, मेरे पापा हॉस्पिटल में है, तुम उनके पास पहुँच जाओ और जितने भी पैसे की जरूरत पड़े मुझे बता दिए, मैं भेज दूंगा। और मुझे हर घंटे में फोन करके उसका हाल बता देना प्लीज। राहुल यह सुनकर बोला, भाई तुम चिंता ना करो, मैं अभी पहुंचता हूँ और पैसे की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। रवि की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, लेकिन श्रेया उसकी परवाह करे बगैर किचन में काम करने चली गई। रवि अपने बेडरूम में जाकर तकिए में मुंह छिपाकर रो रहा था। कुछ देर तक उसे राहुल को फोन किया, लेकिन राहुल का फोन नहीं लग रहा था। रवि और बेचैन हो गया। तभी उसे ध्यान आया कि वो हो सकता है पापा आईसीयू में हो, वहाँ फोन बंद रखा पड़ा है। इसी तरह अपने आप को समझाता रहा। कुछ देर बाद श्रेया आई और बेड के एक तरफ मुंह फेर कर सो गई, जैसे रवि को गुनाह करने जा रहा था, जिसे श्रेया ने पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसने फिर से राहुल को फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं लगा। रवि का मन बहुत बेचैन हो रहा था, के हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। वहाँ अपने आप को कोस रहा था कि क्या उसे श्रेया से प्यार किया, और आज तक उसकी हर जिद मानता रहा, जबकि उसे उसकी किसी बात को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर तक फोन की घंटी बजी। क्या बात है राहुल, पापा कैसे हैं? तेरा फोन नहीं लग रहा था। राहुल का फोन देखते ही रवि ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले। राहुल बहुत घबराया में बोला, रवि संभाल अपने आप को, तू ही टूट जाएगा तो बाकी परिवार को कौन संभालेगा? तुम जहाँ भी हो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, अंकल हम सबको छोड़कर चले गए। यह सुनते ही रवि के पैर तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया? अभी शाम को ही तो वह उनसे मिलकर आया था। काश वह आखिरी समय में अपने पिता के साथ होता। वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर श्रेया उठी और पूछने लगी, क्या बात है रवि, तुम क्यों रो रहे हो? रवि ने उसे छिड़कते हुए कहा, खत्म हो गया श्रेया, मेरे पापा भी और शायद तुम्हारे मेरा रिश्ता भी। यह कहकर वह तेरे से बाहर निकल गया। श्रेया भागती हुई उसके पीछे रवि रवि चिल्लाती हुई भागी, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कह पाता रवि वहां से जा चुका था। श्रेया की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। कहीं अब रवि उसे नफरत तो नहीं करने लगेगा, कहीं उसे छोड़ तो नहीं देगा, यह सोचकर वह रोती रहती थी। अगले दिन रवि के पिता के घर पर सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। रवि एक तरफ कोने में गुमसुम बैठा था। तभी वह श्रेया आई। अपने रवि को देखा, लेकिन रवि को तो जैसे होश ही नहीं था। फिर वह अपनी सास से मिली कर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर एक बार रवि ने उसकी ओर देखा और नजरें फेर ली। रवि ने भारी मन से अपने पिता को अंतिम विदाई दी। आज उसके पिता को मरे 5 दिन हो चुके थे। इन 5 दिनों से श्रेया भी वहीं रही थी, लेकिन रवि ने एक बार भी श्रेया से बात नहीं की। यह बात शांति जी
अच्छे से नोटिस कर रही थी। जगन्नाथ जी की 13वीं के अगले दिन शांति जी ने रवि और श्रेया को एक कमरे में बुलाया। रवि श्रेया को देखकर उठकर जाने लगा। बेटा मेरी बात सुनो, मैंने ही बात करने के लिए बहू को बुलाया है, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी माँ। पापा की बात मानकर मैंने अलग हो गया, लेकिन अब मैं आपके साथ रहूंगी। चाहे आप कितने भी कहें, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और इसे जहाँ जाना हो चली जाए। यह सुनकर श्रेया रोने लगी। शांति जी ने उसे चुप कराया और ये 2 चिट्ठी तेरे पापा तुम दोनों के नाम से छोड़ गए थे। कहा एक तेरे लिए और एक बहू के लिए। रवि ने जल्दी से चिट्ठी माँ के हाथ से ले ली, जैसे उसे पापा को पाने का मौका मिल गया हो। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा मुझे मालूम है कि बहू हम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे पता है मेरे जाने के बाद तुम माँ को अकेले नहीं छोड़ोगे। फिर से इसे लेकर घर में क्लेश ना हो, इसलिए मैं तुम्हें एक वादा लेना चाहता हूँ कि तुम अपने पापा की अंतिम इच्छा पूरी कर और बहू कहाना मानकर उसके साथ चल जाओ। तेरी माँ के लिए मैंने पहले ही वृद्धा आश्रम में इंतजाम कर दिया है। वह वहाँ सुखी से रहेगी। कभी कभी उसे मिलने चले जाना। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरा करोगे। इधर श्रेया ने भी अपनी चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बेटा तुम चिंता मत करना, मेरा बेटा भावनाओं में बह जाता है। मैं जानता हूँ वह मेरे बाद यहाँ रहने की जिद करेगा, तुमसे लड़ाई भी करेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं चाहता हूँ तुम दोनों हंसी खुशी रहो। मेरी चिट्ठी पढ़ने के बाद वह मेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। चिट्ठी पढ़ते ही श्रेया रवि के पैर में गिर गई। रवि मुझे माफ कर दो, ससुर जी जैसे देवता को मैंने उसके बेटे से अलग कर दिया। इसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। तुम मुझे तलाक दे दो। शांति जी ने को उठाकर गले से लगा लिया। खबरदार बहू, जो फिर से कभी ऐसी बात की। तुम्हारे ससुर जी का एक ही सपना था कि तुम दोनों सुख रहो। आज वो तुम दोनों को देखकर कितने खुश हो रहे होंगे। श्रेया शांति जी के पैर में गिर गई। माँ जी, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। रवि भी रोकर माँ से लिपट गया। नहीं माँ, मेरे रहते तुम वृद्धा आश्रम नहीं जाओगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।